Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी आपके लिए एक अच्छी और बेहतरीन छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं और चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर संडे हम आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आते हैं, तो आज भी एक छोटी सी और बेहतरीन स्टोरी है। आज की कहानी का मैसेज बहुत ही अच्छा है, चलिए इसको सुनते हैं। हम लोग आगाज करते हैं आज की कहानी का। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक युवक होता है जो जिंदगी से बेहद तंग हो गया होता है। वह जिस शहर में रहता है वहाँ एक जॉब करता है और वह जो उसकी आजीविका की चीजें हैं वो करता है और साथ ही अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता है। एक दिन उस गांव के बगल से एक चिश्ती संप्रदाय के जो महात्मा फकीर होते हैं उसका एक काफिला गुजर रहा होता है और यह बात पूरे शहर को जब मालूम होती है तो पूरे शहर की जो आवाम होती है वो उसको देखने के लिए जाती है और वहाँ पर उसके मतलब जो चिश्ती जो एक फकीर होता है जिसमें कि बहुत सारे फकीरगण होते हैं जो अपने काफिला के साथ चलते हैं, तो वो वहाँ पर डेरा दिया होता है उस शहर के बगल में। यह बात उस लड़के को भी मालूम होती है, तो वह लड़का भी सोचता है कि हम भी जाते हैं और फकीर से कुछ बातें अपने बारे में करेंगे, आखिर उसकी कुछ परेशानी होगी वह उस फकीर को सुनाएगा और फकीर उसको कुछ समाधान देगा। वह यह सब सोच करके वह जाता है और वो जो शहर है, शहर के किनारे वो फकीर बसे हुए होते हैं। वो चूंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं इसलिए उनके पास ऊंट बहुत ज़्यादा होती है। वो काफिला जहाँ भी जाता है वो ऊंट के साथ जाता है, तो एक बहुत बड़ा ऊंट की जो है बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ी तादाद में ऊंट वहाँ उपस्थित होते हैं और बहुत सारे चिश्ती संप्रदाय के फकीर वहाँ उपस्थित होते हैं। यह लड़का जाता है और जा करके फकीर से जब उससे बातें होती है तो उससे वह अपना परेशानी बयां करता है कि मैं अच्छा परिवार से हूं और मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छी है, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वह यह है कि किसी भी चीज़ से हमारी बनती नहीं है और साथ ही क्या जो परेशानी आता है आदमी की ज़िंदगी में वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे लाइफ में आ रही है। मतलब कि वह कहना यह चाह रहा था कि मेरी ज़िंदगी में जो आदमी एक जो एवरेज लोग जीते हैं उसमें उसको अड़चनें ज़्यादा मिलती है। यह बात वो उस फकीर से कहते हैं कि हम तंग आ चुके हैं और कई बार ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैं समाधान ढूंढता हूँ लेकिन वो समाधान मिलती नहीं है। मैं लाख कोशिश भी करूँ उसके बावजूद भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता और कभी कभी तो लगता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ तो ही इन समस्याओं से समाधान छूटे। वह इस तरह की बातें फकीर से कहता है और यह हम लोग भी देखते हैं कि जीवन में परेशानी और कठिनाइयाँ तो सबके हैं, सबको कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ चिंताएं, कुछ न कुछ तकलीफें सबके हृदय में चलती रहती है और यह समझें तो यह सिलसिला भी एक जिंदगी का हिस्सा ही है, ऐसा लगता है आदमी को। जिसके पास पैसा नहीं वो समझता है कि पैसा होगा तो अमीर हो जाएगा, जिसके पास पैसा है उसके पास कुछ और नहीं, जिसके पास कुछ और है उसके पास कुछ और नहीं। इस तरह ये सिलसिला चलती रहती है और जीवन यूं ही धीरे 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 कटती जाती है। तो ये इस तरह की जो समस्या थी वह उस फकीर को सुनाता है। फकीर उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनता है कि आखिर इसकी समस्या क्या है। तो जब सारा कुछ कहा हुआ हो जाता है तो फकीर इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मतलब तुमको जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं। तो वह लड़का बोलता है कि हाँ हमको बहुत सारी समस्या है और बहुत मैं तकलीफ में अनुभव करता हूँ इस चीज़ से, मतलब कि लाइफ जो है हमारी लाइफ जैसी नहीं है। यह बात वह फकीर से कहता है। तो फकीर बोला कि मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का आंसर दूंगा, लेकिन साथ ही तुमको एक काम करना होगा और वह एक काम यह है कि मेरा जो हम चिश्ती लोग जो एक काफिला में चलते हैं तो हमारे ऊँटों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी तादाद में ऊँट होता है। तुम रात भर के लिए इन ऊँटों को देखो कि यह जो ऊँट है कोई उठे नहीं, अर्थात जितना भी ऊँट खड़ा है वह सब बैठ जाए और रात भर चैन से सो जाए। सुबह हम आएंगे और तुमको तुम्हारे प्रश्नों का आंसर दे देंगे। वह बालक खुश होता है, वह लड़का वहाँ रहता है और साथ ही वह जब सभी फकीर सो जाते हैं तो वह रात भर बैठ करके यह देखता है कि कौन सा ऊँट खड़ा हुआ और कौन सा ऊँट बैठ गया। अर्थात वह यह इस प्रयास में लगा रहता है कि 100 ऊँटें थी कि जितने भी उसमें ऊँटों की संख्या 100 थी, तो वह प्रयास करता है कि 100 के 100 ऊँट जो है वो बैठ जाएं। अगर 100 ऊँट बैठ जाएंगे तो मैं सो जाऊंगा, जैसा कि फकीर जी का आदेश था कि जब सारी ऊँटें बैठ जाएंगी जमीन पर तो तुम जाकर के सो जाना और सुबह उठने के बाद हम तुमको तुम्हारे प्रश्नों का आंसर देंगे। ऐसा ही लड़का करता है, लेकिन ज्यों ज्यों रात होते जाती है
लड़का अपने उस इरादे में कामयाब नहीं हो पाता है, अर्थात वह जितना ही ऊंट को बैठाना चाहता है वह तंग तंग उड़ जाता है, लेकिन सारी ऊँटें एक साथ नहीं बैठती। अर्थात होता क्या है, जब कोई ऊँट बैठता है तो दूसरे छोर से कोई ऊँट खड़ा हो जाता है, फिर कोई ऊँट को जब वो बैठाता है तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता है। इस तरह वह होते होते मतलब पूरा रात का 1 पहर 2 पहर 3 पहर बीत जाता है, लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आती कि 100 की 100 ऊँटें एक साथ बैठ गई हो। वह लड़का बहुत बेचैन होता है कि उसकी आंखें नींद से बोझिल होते, मतलब पूरा वह आंख जो है नींद से बोझिल होते जाता है, वह सोने के लिए बेचैन होता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि जब तक सारी ऊँटें बैठेगी नहीं तुमको सोना नहीं है। अब वह बेचारा बहुत प्रयास करता है, लेकिन 100 ऊँटों के काफिला में कोई भी ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं आती कि 100% सब जो है ऊँटें बैठ जाए और वह बेचारा सोने चला जाए। यह चीज़ नहीं घटती, यह घटना नहीं घटती है और वह तंग तंग उड़ जाता है। सुबह होती है जब उसके वह गुरुजी उठते हैं, आखिर वो जो काफिला है फकीरों का, जब वह जगती है तो वह उनसे जाकर के मिलता है और बोलता है कि, तो वह फकीर कहता है उस लड़के को कि क्या हुआ, अच्छे से रात गुजरी कि नहीं? लड़के ने कहा अच्छे से नहीं गुजरी, बहुत ही तकलीफदेह रात गुजरी। बोला ऐसा क्यों हुआ? बोला कि 100 ऊँट में से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब ऊँट बैठ जाए। अगर एक बैठता है तो दूसरा उठ जाता है, दूसरा उठता है तो कोई और बैठ जाता है, मतलब कि यह सिलसिला चलती रहती है। और मैं इस मतलब कि सभी ऊँटों को रात भर बैठाने में रहा, लेकिन 100% ऊँट बैठी नहीं और इसलिए मैं रात भर सोया भी नहीं। फकीर हंसे और बोले, यही जो तुम हमको ऊँट के संदर्भ में बता रहे हो, यही चीज जिंदगी में समस्याओं के साथ भी होती है। तुम जैसे ही किसी एक समस्या का समाधान करते हो, दूसरा समस्या मुंह बाई खड़ी होती है, फिर उसका समाधान करते हो, तीसरा समस्या खड़ी होती है। अब अगर तुम यह सोच लो कि सब समस्याओं का मैं निजात कर लूं, उसके बाद ही जीवन का आनंद लूंगा, तो तुम गलत रास्ते पर हो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी और कहीं भी तुम सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाओगे। अर्थात यह सोचना कि एक दिन सारा समस्या खत्म होगा और तब हम जीवन को एंजॉय करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इस गलतफहमी में कभी मत रहो, यह साधु उसको समझाता है। अर्थात कई बार ऐसे होता है कि कुछ समस्या है जिसको कि आप अपने आप खत्म करना चाहते हैं, मतलब कि वह अपने आप खत्म हो जाती है। कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है, कुछ होती है जो प्रयास से खत्म होती है, अर्थात आप उस पर एफर्ट लगाते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपके पास होता है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिस पर आप लाख एफर्ट कर लें, बहुत प्रयास कर लें, उसके बावजूद भी वह डिगी की डिगी रहती है, वह अपने स्थान से डिगती नहीं, अर्थात वह एकदम प्रतिष्ठित हो जाती है, लगती है कि वो जगह जमा करके मेरे हृदय में बैठ गई है और उसका कोई निजात मैं नहीं पा सकता हूँ। तो उन समस्याओं के लिए उनको समय पर छोड़ दें, समय ही उनका सही। एक देखिए, एक आदमी 100% अपनी तरफ से एफर्ट कर सकता है, लेकिन कुछ समस्याएं इतनी जटिल होती है कि उसका समाधान आप नहीं कर सकते और उसका समाधान समय के हाथों ही होता है और उसको समय के हाथों छोड़ देना ही उसका सही निजात है, सही तरीका भी है। तो जिन समस्याओं का निजात आप खुद से कर रहे हैं उसमें आप बहादुर हैं। अगर आप कुछ प्रयास द्वारा भी आप कुछ का कर लेते हैं तो वह भी ठीक है। कुछ समस्याएं नॉर्मली खड़ी होती है और वो अपने आप बैठ भी जाती है, मतलब कभी कभी उठती है और फिर धीरे धीरे बैठ भी जाती है। यह मनोस्थिति का मैं विवेचना कर रहा हूं कि वह किस तरह होता है आदमी के अंदर। तो कुल मिलाकर के कहानी का मैसेज यह था कि किसी भी आप जिस स्थिति में हैं वहीं से जीवन को एंजॉय करना शुरू करें, वहीं से। ऐसा कभी भी कोई दिन नहीं आता कि आपकी कोई समस्याएं नहीं होंगी और आप आनंद पूर्वक जिएंगे, ऐसा नहीं होता। आदमी जो जीने का कला जानता है, जो आनंद का कला जानता है, वह हर समस्याओं के साथ भी जी लेता है, हर विपत्ति के साथ भी जी लेता है। कहानी को यही एंड करते हैं और कैसी लगी कहानी बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।